Hello guys. Chapter 12. My daughter is a music genius. ओपा ओपा कहते हैं बड़े भाई को, पहले भी आपको बताया है हमने. यस मिसेज यूमी. हाँ मिसेज यूमी. एक्चुअली दैट wasn't द ओनली थिंग दैट मेड मी एंग्री. सिर्फ यही वजह नहीं है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया. टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ, देयर्स अनदर रीज़न. यहाँ कोई और रीज़न है एज टू वाई आई एम एंग्री, जिसकी वजह से मैं एंग्री हूँ. देयर्स अनदर रीज़न, यहाँ कोई और रीज़न है. हु इज़ द मैनेजर दिस टाइम? व्हाट्स हिज नेम? बिन. कौन है मैनेजर इस टाइम? क्या नाम है उसका? बिन. बिन. देयर इज़ ओनली वन मैनेजर इन द कंपनी विथ द नेम बिन. बिन. इस कंपनी में सिर्फ एक ही मैनेजर है जिसका नाम बिन है. आर यू टॉकिंग अबाउट जोंगबिन? क्या आप जोंगबिन के बारे में बात कर रही हैं? यस, हाँ. That manager looked at me and said, "The company is looking forward to it." उस मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि कंपनी इसके बारे में देखना है, कंपनी इसको देखना चाहती है, मतलब फॉरवर्ड टू इट, आगे इसे देखना चाहती है, कंपनी इसको आगे देखना चाहती है. बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, व्हाट वाज इट? क्या था वह? ही सेड, उसने कहा, द एल्बम इज़ रियली नाइस. एल्बम बहुत अच्छा है. वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड जनरेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी, और कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करो. दैट वे ही कैन गेट एन इंसेंटिव. इस तरीके से उसे इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव मतलब पैसे मिलेंगे अगर इसका एल्बम अच्छा जाता है. व्हाट? जोंगबिन सेड समथिंग लाइक दैट. जोंगबिन ने कुछ ऐसा कहा. यस, हाँ. फॉर अ प्रॉफिट सीकिंग कंपनी इट्स नो सरप्राइज दैट दे वुड थिंक लाइक दैट. प्रॉफिट सीकिंग कंपनी के लिए ये कुछ सरप्राइज वाला नहीं है कि वो कुछ ऐसा सोचते हैं. बट यूमी इज़ एन आर्टिस्ट. लेकिन यूमी एक आर्टिस्ट है, नॉट अ टूल टू मेक मनी. ना कि एक टूल जो कि पैसे बनाती है. देयर्स नीड टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट. यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ज़रूरत है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होना. आई कांट बिलीव दैट. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. ही वॉज सो रूड टू हर. वह इसके साथ इतना रूड था. आई एम सॉरी मिसिज यूमी, यू मस्ट बी फीलिंग अपसेट. आप बहुत अपसेट फील कर रही होंगी. आई विल टॉक टू जोंगबिन अबाउट इट सेपरेटली. मैं जोंगबिन से सेपरेटली इसके बारे में बात करूँगा. दैट्स द रीज़न. यह एक रीज़न था. इफ़ यू हैडेंट कम दैट डे, अगर आप उस दिन नहीं आते, आई वुड हैव टोल्ड द टीम लीडर. मैं टीम लीडर को बता ही देती. सिंस आई एम द टूल दैट मेक्स मनी फॉर द कंपनी. अच्छा, अगर मैं टूल हूँ कंपनी के लिए, पैसे बनाने के लिए, दैट्स वाई यू डिडंट टेल मी द सॉन्ग दैट वुड बी ऑन माई एल्बम. इसलिए आपने मुझे ये नहीं बताया कि यह सॉन्ग मेरे एल्बम में ऐड होने वाला है. बट देन, लेकिन ओपा केम इनटू द मीटिंग रूम. लेकिन ओपा उस मीटिंग रूम में आ गए थे. मतलब ये ऐसा बोलने वाली थी लेकिन इसने ऐसा बोला नहीं. आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री. मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी गुस्सा होने का. बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू बिलो. क्योंकि मैं बिलो थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन. क्योंकि मैं जो थिंग्स है उनको आउट ऑफ प्रपोर्शन से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी. ऑफकोर्स अगर उस टाइम पे ये थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाती तो और लोग इसे दबाते. तो ये उस टाइम पे ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि थोड़ा गुस्सा है. आई थॉट थिंग्स वुड बिकम वर्स इफ़ आई गॉट मैड एट यू. लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं जो थिंग्स हैं वो और भी बेकार हो जाएंगी अगर मैं आप पर मैड हो जाऊंगी, गुस्सा दिखाऊंगी आपको. सो आई हेल्ड इट इन. इसलिए मैंने अपने अंदर ही उसको रख लिया था. अच्छा, थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन एक ईडियम है जो कि बताता है कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके बाहर हो जाए, आपके दायरे से बाहर हो जाए, है ना. अच्छा, कुड इट बी दैट यू डिडंट फिनिश एवरीथिंग? कुछ ऐसा है कि आपने कुछ जो बात है वो पूरी नहीं कर पाई. यू हैड वांटेड टू से बिकॉज आई वेंट इन देन. आप कुछ बोलना चाहती लेकिन मैं अंदर आ गया था. नो, आई हैव सेड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू से. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे जो कहना था मैंने सब कुछ कह दिया था. डू यू थिंक आई एम क्यूनिंग? आपको लगता है कि मैं क्यूनिंग हूँ? क्यूनिंग मतलब होता है जो चालबाज होते हैं, जो हमेशा चालाकियाँ बनाते रहते हैं, तो क्यूनिंग बोल रही है उसके लिए. आई एम कंप्लेनिंग टू यू अबाउट जोंगबिन बिहाइंड हिज बैक.
जिंगमिन के पीछे मैं आपसे उसकी शिकायत कर रही हूँ। ये थोड़ा सैड हो रही है। मिसिस यूमी इवन इफ हर वर्ड्स कम्स ऑफ एज स्ट्रॉन्ग, इनके शब्द ही इतने स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। इन रियलिटी शी इज़ सॉफ्टर देन एनीवन एल्स, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो ये सभी में बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, वाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्या मैं ये बात करी? आई गेस आई एम कम्फर्टेबल अराउंड यू, मुझे लगता है कि मैं आपके आसपास कम्फर्टेबल रहती हूँ ओपा। इट्स फाइन, ये ठीक है। दैट जस्ट शोज हाउ मच यू ट्रस्ट मी एज योर मैनेजर, ये बताता है कि आप मुझ पर कितना विश्वास करते हो एज अ मैनेजर। देन मिसेस यूमी, गुड आई ऑल्सो आस्क यू फॉर अ फेवर? देन ओके मिसेस यूमी, तो क्या मैं आपसे एक और फेवर मांग सकता हूँ? यस श्योर, व्हाट इज़ इट? हाँ क्यों नहीं, क्या बात है? आई मैंशन टू यू दैट रन विल बी कमिंग टू द फिल्मिंग ऑफ योर म्यूजिक वीडियो राइट, मैंने आपको मेंशन किया था कि राउन आपकी फिल्मिंग में आएगा, है ना? येस, यू सेड दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन फिल्मिंग म्यूजिक वीडियो, सो ही इज़ स्पेक्टेटिंग। स्पेक्ट करना यानी देखना, है ना, जज करना, इस टाइप से चेक करना कैसे काम होता है। ये हाँ, आपने बताया था कि वो उसे इंटरेस्ट है म्यूज़िक फिल्मिंग में, म्यूज़िक वीडियो फिल्मिंग में, सो ही इज़ एक्सपेक्टिंग, तो वह वहाँ पे आएगा एक्सपेक्ट करने के लिए इस टाइप से। देन डू यू रिमेंबर माई डॉटर चेहून दैट यू मेट लास्ट टाइम? हाँ, तो आपको याद है मेरी डॉटर, बेटी जिससे आप मिले थे लास्ट टाइम? आई हैव टू पिक हर अप, मुझे उसको पिक करना होगा फ्रॉम हर किंडर गार्डन, उसके किंडर गार्डन से, एंड लिविंग हर अलोन एट होम इज़ अ बिट, और उसे घर पे अकेले छोड़ना थोड़ा सा आप समझ सकते हो, इट्स लाइक रिस्की टाइप। आईड लाइक टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू माइंड इफ़ आई ब्रिंग चेहून अलॉन्ग टू? आप माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं चेहून को अपने साथ लेकर आऊँ? रियली? अच्छा सच में? या लिविंग अ किड होम अलोन इज़ अ बिट वरिंग, हाँ, घर में अकेले बच्चे को छोड़ना थोड़ा सा वरिंग वाला काम है। वरिंग माने थोड़ा सा चिंता करने वाला काम है। आई एम फाइन विथ इट, मैं ठीक हूँ इससे, कोई दिक्कत नहीं। इट्स नाइस, ये बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट टू सी चेहून अगेन टू, मैं भी चेहून को दोबारा देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेज यूमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज यूमी, बट प्लीज़ बाय मी अ स्वीटेंड कॉफ़ी एंड केक फॉर टुमारोज डिनर, प्लीज़ मेरे लिए स्वीटेंड कॉफ़ी और केक ज़रूर बाय करना डिनर में। देयर्स नो प्लेस टू रिलीव माई स्ट्रेस, यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे अपना मैं स्ट्रेस रिलीव कर सकूँ, बिकॉज आई कांट ईट स्वीट्स दीज डे, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पर स्वीट्स नहीं खा सकती। प्लीज़, ये देखो बेबी फेस बना दिया। बेबी फेस कब बनाते, जब अपना कोई काम निकालना होती है। ऑल राइट आई विल बाय इट, ये इसने भी बेबी फेस बना दिया। ठीक है, मैं खरीदूँगा, बट प्लीज़ कीप द फैक्ट दैट आई एम बाइंग यू स्वीट फूड अ सीक्रेट, ये थोड़ा सा सीक्रेट रखना। कीप माने रखना अपने पास सीक्रेटली, कि मैं आपके लिए स्वीट फूड खरीद के ला रहा हूँ, स्वीट फूड, मीठी चीज़ें खरीद के ले आ रहा हूँ। वी हैव वर्कड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोगों ने साथ में बहुत समय से काम किया हुआ है। कीपिंग अ सीक्रेट, ऑफकोर्स सीक्रेट रखना, राज रखना, ऑफकोर्स, क्यों नहीं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट्स वर्ड्स बोल के एक कंप्लीट फीलिंग दिखाते हैं, इसलिए कॉमिक पढ़ने में फ़ायदा होता है। आप एक फीलिंग्स को भी समझते हो कि इन चीज़ों को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इन ईडियम्स, आपको ये नहीं पता चलेगा ये ईडियम से क्या है, लेकिन आपको फीलिंग पता चलेगी कि इसको कहाँ फील करके हमको पुट करना है। आप कीपिंग अ सीक्रेट, अब इसको सेंटेंस को उन्होंने छोटा ही करके बताया है कि सीक्रेट रखना, ऑफकोर्स, हाँ क्यों नहीं, इस टाइप से। सीक्रेट डील, ये सीक्रेट डील हो गई। अच्छी इमेज निकाली यार, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ओह माय, अरे वाह, वी वर चैटिंग ऑल द वे हियर, हम लोग यहाँ तक घर आ गए एक सबसे, और हम लोग तब से बात ही करे जा रहे हैं। सी यू टुमारो ओपा, अब कल मिलेंगे ओपा। थैंक यू, धन्यवाद। यस मिसेज यूमी, गो इन सेफली, अंदर अच्छे से जाना। टीम लीडर, ओह थैंक यू। बिफोर आई गो होम कुड वी हैव अ लिटिल चैट, मैं पहले घर जाऊँ उससे पहले क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ? बिफोर आई गो कुड वी हैव अ लिटिल चैट? ओके, हाँ क्यों नहीं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ ब्रेक टू, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेने के बारे में सोच रहा था।
व्हाट, क्या, ऐसी क्या बात हो गई? जुंगबिन, अच्छा जुंगबिन सेड समथिंग लाइक दैट टू यूमी। हाँ, जुंगबिन के बारे में यूमी बता रही थी ना, जोंगबिन, उसने कुछ ऐसा कहा है, उसी को इसने बताया, तो इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें यही कॉमिक्स वर्क पढ़ते देखना होता है कि कहाँ की बात कहाँ पे ऐड की गई है दोबारा से, इससे मीनिंग्स अच्छे से समझ में आती है। व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, उसकी दिक्कत क्या है? आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों, बट इट्स डेफिनेटली जोंग बिन्स फॉल्ट, लेकिन ये डेफिनेटली ही जोंग बिन्स की गलती है। हाँ, दैट्स वाई, इसीलिए यूमी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यूमी इस तरीके की बच्ची नहीं है, इस तरीके की लड़की नहीं है, पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है। आई विल टॉक टू जोंगबिन, मैं जोंगबिन से बात करूँगा। यस, हाँ, टीम लीडर यू विल स्टॉप बाय द फिल्मिंग साइट टुमारो, राइट? आप फिल्मिंग साइट के आसपास स्टॉप करेंगे या रुकेंगे, है ना? या आई थिंक आई विल स्टॉप बाय इन द इवनिंग, हाँ मुझे लगता है कि मैं इवनिंग में स्टॉप करूँगा, इवनिंग में देखूँगा। देन कैन आई लीव फॉर अ वाइल ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, तो क्या मैं उस समय के लिए थोड़ा सा लीव कर सकता हूँ? वाई, क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ माई डॉटर, यह है क्योंकि मैं, यह है बिकॉज, क्योंकि मेरी बच्ची के लिए, ये बोल रहा है, ये इट्स बिकॉज ऑफ माई डॉटर, मेरी बच्ची के लिए। आईड लाइक टू ब्रिंग हर अलॉन्ग टू द फिल्मिंग साइट, मैं पसंद करूँगा उसको फिल्मिंग साइट पर लाने के लिए, है ना? हर अलॉन्ग, साथ में, अलॉन्ग मीन साथ में, अलॉन्ग के साथ टू आता है हमेशा, अलॉन्ग टू, अलॉन्ग विद नहीं आता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अलॉन्ग टू द फिल्मिंग साइट, एंड व्हेन फिल्मिंग इज़ फिनिश्ड, और जब फिल्मिंग ख़त्म हो जाती है, वी विल लीव विद मिसिस यूमी, हम लोग मिसिस यूमी के साथ लीव करेंगे, यानी कि साथ में निकलेंगे। इज़ यूमी ओके विद इट, क्या यूमी इसके साथ ओके करती है? टीम लीडर पूछ रहे हैं। येस, मिसिस यूमी एग्रीड, हाँ मिसिस यूमी ने एग्री कर लिया है। ऑल राइट देन, आई बिलीव यू विल डू वेल, मुझे यकीन है कि आप अच्छा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। देन आई विल बी गोइंग होम सर, ठीक है फिर मैं घर जाता हूँ सर। ओके, ब्रिंग द कंपनी कार विद यू, कंपनी कार को अपने साथ में लेके जाना। पिकअप यूमी, यूमी को पिकअप करना टुमारो मॉर्निंग एंड गो टू द स्टूडियो, और स्टूडियो जाना। यू सेड रेयन इज़ ऑल्सो कमिंग, आपने कहा कि रेयन भी आएगा। येस, आई थिंक आई विल पिक रेयन अप देन यूमी, हाँ मुझे लगता है पहले मैं रेयन को पिक करूँगा उसके बाद यूमी को। ऑल राइट देन, आई विल सी यू टुमारो, फिर ठीक है हम कल मिलते हैं, या मैं तुम्हें कल देखूँगा। वाह, ये खाना बनाया है पप्पा ने। टूडेज डिनर लुक्स रियली डेलीशियस डैड, आज का खाना कुछ डेलीशियस दिख रहा है डैडी। ऑफकोर्स, हाँ क्यों नहीं, मेकिंग ओमरस इज़ नो हार्ड टास्क। ओमू राइस कुछ ऐसा बनाया है कि एग के ऊपर एग का वो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं एग का, चीला टाइप का जो भी है, और उसको, हाँ आमलेट, हाँ उसको उसके ऊपर डाल दिया, तो उसी को बोलते हैं ओमो राइस। इज़ नो हार्ड टास्क, ये कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग वाला काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट अ फ्राइड एग ऑन टॉप ऑफ इट, अच्छा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइस के ऊपर फ्राइड एग को पुट कर देना है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। आई विल ड्रॉ समथिंग ऑन विथ केचप, मैं केचप से कुछ ड्रॉ करती हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रॉ फॉर योर डैड, आप अपने डैड के लिए क्या ड्रॉ करने वाली हो? वाह, so cute, dad, so cute, it looks bad but that makes it even cuter, ये कुछ बुरा दिख रहा है लेकिन इसने उसे और भी क्यूट बना दिया है। चयून, इज दिस डैडी, क्या ये डैडी है? येस, आई ड्रॉ इट वेल राइट, मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है ना? या इट्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, बिल्कुल ये मेरी तरह दिख रहा है। ऑल्सो चयून, टुमारो आफ्टर किंडरगार्टन डू यू वांट टू गो टू माई वर्क प्लेस, किंडरगार्टन के बाद क्या तुम मेरे काम की जगह पे जाना चाहती हो या चलोगे? यू कैन मीट यूमी यूनी देयर टू, तुम यूमी यूनी से भी मिल सकती हो। डैड वर्क प्लेस, डैड के काम की जगह, या चेउन इज़ अलाउड टू कम, चेउन को अलाउ है वहाँ जाने के लिए। हाउएवर, लेकिन देयर आर मैनी पीपल एंड इक्विपमेंट, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट भी होंगे। सो यू हैव टू बी कीप क्वाइट, सो आपको चुप रहना होगा।
कैन यू डू इट? क्या आप ऐसा कर सकते हो? यस आई कैन डू इट. हाँ मैं कर सकती हूँ. ग्रेट, अच्छा है. देन लेट्स गो आफ्टर यू लीव किंडरगार्टन. फिर किंडरगार्टन के बाद हम लोग चलते हैं. डैड वर्क प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट? डैड के काम की जगह कैसी जगह होगी वह? इट साउंड्स फन. ये काफ़ी फन लग रहा है. थैंक यू.